पॉइनियर्स फिर से एक न्यू वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूं। जैसा कि आप थंबनेल के टाइटल में देख रहे हो, क्रिप्टो करेंसी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रिस्पॉन्स। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को हमारा भारत सरकार का क्या नजरिया है क्रिप्टो रेगुलेशन को लेकर, कि क्रिप्टो रेगुलेशन वो करना चाहता भी है कि नहीं चाहता। क्योंकि अभी आप लोग जानते हो कि भारत में क्रिप्टो के ऊपर में कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई स्ट्रक्चर बायलॉ बिल्कुल भी नहीं है। बस टैक्स के बेस पे दोस्तों क्रिप्टो का ट्रेड चल रहा है भारत में, और इसी कारणवश दोस्तों कई जगह फ्रॉड भी होते हुए हमको दिखता है, स्कैम होते हुए दिखता है, और लोग क्रिप्टो से डरते भी है। तो अगर रेगुलेशन हो जाता है क्रिप्टो के ऊपर में, तो दोस्तों एक सिस्टमेटिक तरीके से एक पूरा लॉ हम सभी भारतीय नागरिक को क्रिप्टो के ऊपर में दोस्तों मालूम चलेगा, पता चलेगा। तो ये एक बहुत बड़ा दोस्तों एक स्टेप होगा अगर क्रिप्टो को रेगुलेट करता है हमारा भारत सरकार। तो दोस्तों इसी से रिलेटेड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से रिस्पॉन्स आया है। ये क्या है पूरा मामला आपको इस वीडियो में दोस्तों मैं बताने वाला हूं। बट आपको बता दूं कि पिछले वीडियो में आपको क्लैरिटी एक्ट के बारे में आपको बताया था। अब देखो, क्रिप्टो के फील्ड में अमेरिका अपने आप को बहुत आगे रख रहा है, जीनियस एक्ट बना चुका है। अब क्लैरिटी एक्ट के ऊपर में दोस्तों 15 तारीख को वोटिंग वहां होना है, बताया हूँ पिछले वीडियो में, जो भी लोग आप लोग देखे हो। इसके बाद दोस्तों क्लैरिटी एक्ट जब पास हो जाएगा, डोनाल्ड ट्रंप सिग्नेचर कर देंगे, जब ये एक्ट बन जाएगा, ये लॉ जब बन जाएगा, तो दोस्तों जो कंफ्यूजन वहां था क्रिप्टो को लेकर की, जो कंपनियां शेयर वहां जो सिक्योरिटीज होती, शेयर होती जो इशू करता है, वो SEC के अंडर में चला जाएगा, और जितना भी कमोडिटी वाली चीज़ है उसी के अंतर्गत दोस्तों हमारा क्रिप्टो को भी रख दिया गया। तो क्लैरिटी एक्ट से दोस्तों बहुत सारा कंफ्यूजन दूर हो रहा है, साथ ही साथ डिसेंट्रलाइज फाइनेंस को सपोर्ट मिलने वाला है, कैपिटल गेन को सपोर्ट वहाँ मिलेगा, साथ ही साथ जो डेवलपर होंगे उसको कोड लिखने में और भी बढ़ चढ़कर इनोवेशन करने में वहाँ मदद मिलेगा। तो क्लैरिटी एक्ट बहुत ही हेल्पफुल एक्ट वहाँ पर रखा जा रहा है। वहाँ के जो नेतागण हैं, जितने भी सीनेटर लोग हैं, वो लोग इस चीज़ को लेकर बहुत ही प्रोग्रेसिव मूव आगे लेकर जा रहे हैं। बट दोस्तों बात जब हमारे देश की होती है, तो यहाँ पर कोई भी दिशा निर्देश या किसी भी तरह का हलचल हमें क्रिप्टो के ऊपर में देखने को नहीं मिलता है। गवर्नमेंट का बीच बीच में कभी कदार आप ध्यान से देखना तो निर्मला सीतारमण जी जो फाइनेंस मिनिस्टर है हमारे देश की, उनका कुछ रिस्पॉन्स आता है, और साथ ही साथ दोस्तों CBDC के ऊपर में भी चर्चा होता है यहाँ पर। बट उसके बावजूद भी हमारे देश में, हमारे इंडिया में ही बहुत सारे एक्सचेंज यहाँ से रन होते हैं। यहाँ की भी कुछ क्रिप्टो करेंसी, पॉलीगॉन, ये सब यहाँ से बना हुआ क्रिप्टो करेंसी है। कॉइन DCX, सन क्रिप्टो, इस तरह के एक्सचेंज यहाँ भी है। बट दोस्तों रेगुलेशन नहीं है। रेगुलेशन होने से एक स्ट्रक्चर दिखेगा हम सभी लोगों को। तो दोस्तों इसी के ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, अक्टूबर महीना में IGCB वॉरियर ऑफ इंडिया के बहुत सारे रिस्पेक्टेड 14-15 जो मेंबर्स हुआ करते हैं, उसमें मैं भी शामिल था। हम सब लोगों ने ये एक रजिस्टर्ड NGO के माध्यम से, जहां से हमें कुछ रिस्पॉन्स हमें फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से हमें मिले कि क्रिप्टो के ऊपर में क्या रेगुलेशन बनाने के बारे में पॉजिटिव भी है कि नहीं हमारा भारत सरकार। तो दोस्तों इसके ऊपर में हमने चर्चा किया, मीटिंग में हमारा पास हुआ कि हाँ हमें बिल्कुल लेटर लिखना चाहिए। तो दोस्तों लेटर लिखा गया है। इसके ऊपर में इसका जो मेन जो श्रेय जाता है दोस्तों, जो मेन क्रेडिट जाता है, आपको बता दूं कि उनका नाम है दोस्तों नीरज कुमार जी है। एंटी करप्शन सोशल ट्रस्ट ऑफ इंडिया के वो एक तरह से प्रेसिडेंट भी है और राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तो नीरज जी पूरा ड्राफ्ट को तैयार किए, लेटर को तैयार किया, आप स्क्रीन में देख रहे हो। इनका श्रेय जाता मैं इनको ही देता हूँ। पूरा टेक्निकल जो भी काम था, पूरा लेटर को रेडी करना, इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को भेजा। भेजने के बाद दोस्तों आपको बता रहा हूँ कि 6 जनवरी, इसी महीना 6 जनवरी को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तरफ से दोस्तों रिस्पॉन्स आता है। वो भी बाय लेटर आता है। लेटर के माध्यम से बताया जाता है आपके सामने में, देखो मैं दोस्तों रख रहा हूँ, लेटर रख रहा हूँ। इस लेटर को ध्यान से आप लोग देखो। इस लेटर में दोस्तों इंग्लिश में लिखा गया है, आप
अगर देखोगे तो ऊपर में आपको सबसे फ्रंट में दिखेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। दोस्तों ये जेन्यून है, कोई फेक नहीं है, कोई फ्रॉड नहीं है, एकदम ऑथेंटिक रिप्लाई जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है वहाँ से आया है। 6 जनवरी को आया है, श्री नीरज कुमार जी के नाम से आया क्योंकि उन्होंने ही इसे भेजा था, उर्फ नमन जी। आप लोग जानते हो जब मैं मीटिंग लेता हूं तो वहां होस्टिंग के रूप में मैं उनको प्रेजेंट रखता हूं, तो इनके नाम में आया क्योंकि हम सब लोग मिलके ही हमारे दिशा निर्देश से ही दोस्तों एक तरह से ये लेटर हमने भेजा था। तो इसका रिप्लाई आया है, क्या कहा गया है इसमें ये सब कुछ हम बहुत अच्छे से डिटेल में दोस्तों हम जानेंगे। यहाँ पर देखो इंग्लिश में लिखा गया है, सब्जेक्ट PLEA फॉर क्लियर रेगुलेशन ऑफ क्रिप्टो करेंसी एंड स्टेबल कॉइन्स टू empower Indian citizens and strengthen the economic regarding, नीचे लिखा गया है, in reference to the subject cited above, copy and close, it is stated that crypto assets are currently unregulated in India. Your concern and suggestion have been noted. All subject aspects will be factored in while formulating a policy on it. We deeply value your comments on the subject. दोस्तों ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तरफ से दोस्तों निकल कर आया है। नीचे में आप देखो जो असिस्टेंट डायरेक्टर है उनका नाम है रिजू राणा, उनका सिग्नेचर भी आपको मिलेगा। ये असिस्टेंट डायरेक्टर है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर में। इनके द्वारा दोस्तों हमें ये पत्र 6 जनवरी को मिला है और आज इसके बारे में मैं आप लोग को बता रहा हूँ दोस्तों कि देखो एक नागरिक होने के नाते भी दोस्तों हमारी भी जिम्मेदारी होती है कि अगर कुछ ऐसा प्रोग्रेसिव मूव जो ग्लोबली दूसरे कंट्री में हो रहा है दोस्तों, तो हमें भी एटलीस्ट अपने भारत सरकार से आग्रह करना, अपना सजेशन देना हम सभी भारतीयों का भी दोस्तों एक कर्तव्य होता है। ठीक है, तो हमने उसी कर्तव्य के नाते हमने अपने भारत सरकार को, स्पेशली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को हमने अपना एक सजेशन, एक लेटर बनाकर हमने भेजा था। बदले में उन्होंने भी हमें लेटर के माध्यम से उन्होंने दिया है। तो दोस्तों ये क्या है पूरा आपको मैं समझाता हूँ। देखो ये जो लेटर है ये भारत सरकार के वित्त मंत्रालय मतलब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के आर्थिक मामलों के विभाग, जिसको हम डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स कहते हैं, तो इसी से आया है। ये 6 जनवरी 2026 को जारी किया गया है दोस्तों। और ये जो लेटर है श्री नीरज कुमार उर्फ नमन जी, जैसे कि मैं आपको इनका फोटो दिखाया था, क्रिप्टो करेंसी और स्टेबल कॉइन्स के स्पष्ट नियम कानून मतलब कि क्लियर रेगुलेशन बनाने की गुहार लगाई थी। ठीक है, तो इन्होंने ही दोस्तों लेटर, एक तरह से सुझाव या पिटीशन या आवेदन आप कहिए, इन्होंने भेजा था। और दोस्तों इसी पत्र का ही ये जवाब है। ठीक है, ये रिस्पॉन्स दिया गया दोस्तों। इस लेटर में जो इंपॉर्टेंट जो बातें लिखी गई है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले जो सब्जेक्ट है वो ये है कि क्रिप्टो करेंसी और स्टेबल कॉइन्स के स्पष्ट नियम बनाने की गुहार, ताकि भारतीय नागरिकों को सशक्त बनाया जा सके और अर्थव्यवस्था मजबूत हो। ये सब्जेक्ट है दोस्तों, ये विषय है। तो सरकार का जवाब इसमें ये आया कि क्रिप्टो एसेट भारत में वर्तमान में अनियमित है, मतलब कि अनरेगुलेटेड है। बिल्कुल अभी हमारे देश में रेगुलेशन नहीं है इसके ऊपर में। तो जवाब में जो आया है बिल्कुल सही जवाब है कि अनरेगुलेटेड है अभी, यानी अभी तक क्रिप्टो पर कोई पूरा कानून या स्पष्ट रेगुलेशन नहीं है। लेकिन दोस्तों जो जवाब में और ये बोला गया कि आपके सुझाव और चिंताओं को नोट कर लिया गया है, मतलब नीरज जी के द्वारा जो सुझाव, जो चिंताएं थी, उसे ऑन रिकॉर्ड वहां दर्ज कर लिया गया है दोस्तों। ये बातें उन्होंने कहा है और सभी पहलुओं पर विचार किया जाएगा जब क्रिप्टो पर नीति बनाई जाएगी। दोस्तों ये सबसे बढ़िया मुझे सेंटेंस लाइन लगा है कि जब क्रिप्टो पर नीति मतलब पॉलिसी जब बनाई जाएगी तो सारे पहलुओं पर विचार किया जाएगा। तो दोस्तों एक बात साफ है कि बिल्कुल भी हमारा भारत सरकार ने डिनाई नहीं किया है, मना नहीं किया है दोस्तों। एक प्रोग्रेसिव
रिस्पॉन्स मैं समझता हूं इसके ऊपर में कि उन्होंने कहा है कि जब बनाई जाएगी तो इन सभी पहलुओं पर ध्यान रखा जाएगा। मतलब आज ना कल जरूर इसके ऊपर में दोस्तों विचार होगा और रेगुलेशन बनने की पूरी दोस्तों एक चांस मुझे दिखाई देता है। गवर्नमेंट इसके ऊपर में कभी भी अपना स्टेप ले सकती है। तो डिनाई नहीं किया है, टोटली मना नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि जब बनाई जाएगी तो इसका मतलब है दोस्तों गवर्नमेंट का इसमें 100% अभी कहना मुश्किल है, लेकिन वो मना नहीं कर रहा है, वो भी आगे में वो बना सकता है। ये चीज यहाँ पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है। सरकार आगे जवाब में कि सरकार आपके कमेंट्स की बहुत कदर करती है, ऐसा दोस्तों इससे एक एनालिसिस से हमें पता चलता है। कुल मिलाकर क्या मतलब निकलता है इसका, तो दोस्तों ये एक अच्छा रिस्पॉन्स है और साथ ही साथ हमें इससे ये चीज समझना चाहिए कि ना कोई क्रिप्टो को बैन किया गया है, ना ही पूरी तरह लीगल रेगुलेटेड घोषित किया गया है। ठीक है, सरकार कह रही है कि अभी क्रिप्टो अनरेगुलेटेड है, यानी कोई फुल फ्रेमवर्क नहीं है। लेकिन आपके जैसे जो लोग हैं जो सुझाव को हमें दे रहे हैं, जब भविष्य में नीति बनेगी दोस्तों तो हम बिल्कुल भी वैल्यू देंगे, आपके सुझाव को, सजेशन को हम देंगे। और ये एक स्टैंडर्ड औपचारिक रिप्लाई है दोस्तों। ठीक है, औपचारिक ऑफिशियल रिप्लाई है जो लोगों को भेजा जाता है। ठीक है, तो 2026 में दोस्तों भारत में क्रिप्टो की असल जो स्थिति क्या है वो मैं आपको बता दूं। देखिए, क्रिप्टो ट्रेडिंग होल्डिंग करना लीगल है। एक बात समझिए, क्रिप्टो ट्रेडिंग होल्डिंग करना लीगल है, लेकिन ये लीगल टेंडर नहीं है, मतलब कि रुपये जैसा नहीं है। एक्सचेंजों को FIU या IND के साथ रजिस्टर होना पड़ता है। जो भी एक्सचेंज यहाँ पर अभी जो चल रहा है उसको FIU और IND के साथ रजिस्टर होना पड़ता है, वहीं रजिस्टर करना पड़ता है। और साथ ही साथ दोस्तों जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और नो योर कस्टमर KYC का जो नियम होता है उसको भी पालन करना पड़ता है यहाँ के एक्सचेंजों के ऊपर में। टैक्स का स्लैब क्या है, तो दोस्तों 30% टैक्स प्लस 1% TDS लगता है। यहाँ पर 30% टैक्स प्लस 1% का TDS यहाँ पर देना होता है। लेकिन पूरा कॉम्प्रिहेंसिव कानून रेगुलेशन अभी भी नहीं बना है, बस ऐसे ही एक सेट किया गया है। सरकार सिस्टमेटिक रिस्क मतलब कि बड़े आर्थिक खतरे से डरती है, इसलिए सावधानी बरत रही है दोस्तों। ये भी एक मुख्य कारण हो सकता है। और डिजिटल रुपया जैसे कि CBDC को प्रमोट कर रही है, लेकिन प्राइवेट क्रिप्टो को अभी भी ग्रे एरिया में रखा हुआ है। दोस्तों संक्षेप में अगर आप समझो तो पत्र में लिखा है कि सरकार आपके सुझाव सुन रही है, लेकिन अभी क्रिप्टो पर कोई फाइनल पॉलिसी नहीं बनी है, ये अनरेगुलेटेड ही है। अगर आप क्रिप्टो में दोस्तों इन्वेस्ट करते हैं तो टैक्स और KYC नियम फॉलो करें और जो भी क्रिप्टो पे रिस्क है उसको समझ के चले। तो दोस्तों ये एक बहुत बढ़िया मुझे रिप्लाई मिला है, रिस्पॉन्स अच्छा आया है भारत सरकार के तरफ से, स्पेशली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तरफ से। और इसमें जो मेन काम जिन्होंने निभाया है उनका नाम आपको मैं बताया हूँ कि नीरज कुमार जी है उर्फ नमन जी। इनका एंटी करप्शन सोशल ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इसके ये राष्ट्रीय अध्यक्ष एक तरह से आप समझिए। ठीक है, नेशनल प्रेसिडेंट है। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि कुरुक्षेत्र में पाई के ऊपर में दोस्तों एक बहुत बड़ा इवेंट भी हुआ था कुरुक्षेत्र में, आप लोग को मालूम होगा 9 नवंबर को हुआ था। वहाँ पर इनके जो ट्रस्ट है एंटी करप्शन के तरफ से दोस्तों महेश जी को, जो बहुत सम्मानित पुराने पायनियर में से है, बहुत सारे लोगों को भारत में उनकी टेक्निकल प्रॉब्लम को इन्होंने दूर किया है, उनको सम्मानित भी किया गया था एंटी करप्शन ट्रस्ट के तरफ से। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के तरफ से आप देख सकते हो, ये फोटो है, इसमें उनको सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों ये कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि देखो, हम एक जिम्मेदार नागरिक होने के साथ साथ हमारा भी कर्तव्य है कि अपने सरकार को समय समय पे हमें भी कुछ डिमांड, कुछ सुझाव, सजेशन हमें भी देना चाहिए। तो दोस्तों हमने अपना काम जो भी हो पा रहा है उसे करने में जो भी NGO है इन सभी के हेल्प से, मदद से किया जा रहा है। रही बात दोस्तों कि क्रिप्टो के ऊपर में भारत के जो और भी जो गांव के रूरल एरिया के जो लोग रहते हैं उनके तरफ थोड़ा एजुकेशन अवेयरनेस कम है। तो फैपू प्लानर जो चैनल है दोस्तों, आप लोगों को हर
टॉपिक में, सब्जेक्ट में आप लोग को नॉलेज देते आता है, प्रोवाइड करते आता है। तो आप लोग मेरे चैनल से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप लोग देखते हो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। तब तक दोस्तों अपना ध्यान रखिए, नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलता हूँ।